औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंगल पेन से तो हरूफ के बारे में बताया आपको, किस तरह हमने हरूफ बनाने हैं, किस तरह लफ्ज़ों को लेके चलना है। साथ कट मार्कल पे भी, कट मार्कल का हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कट मार्कल पर ग्रिप हमने किस तरह करनी है, किस तरह लफ्ज़ों को हमने बनाना है, कट मार्कल ग्रिप करते किस तरह से हैं। तो उर्दू के लिए कट मार्कल जिस तरह हमने पकड़ना है, तो इसके बारे में सारी मालूमात आज आपको बताऊंगा कि किस तरह हम ग्रिप करनी है और किस तरह लफ्ज़ों को बनाना है आसान से आसान तरीके से। तो इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो कट मार्कल पकड़ते किस तरह से हैं। कट मार्कल जो है हम उर्दू की राइटिंग के लिए यहाँ से तिरछा पकड़ते हैं। ये जो बड़ी हुई नोक है, ये उंगली की तरफ, ये देखें ना, शहादत वाली जो उंगली है इसकी तरफ, यहाँ से ये देखें, और यहाँ से ये दूसरा जो बड़ी हुई नोक उंगली शहादत की उंगली तरफ आ गई। और ये जो अंदर वाला कट है, यहाँ से ये देखें तिरछा कट लगा होता है, तो ये हाथ के अंदर अंदर की तरफ है। अब यहाँ से हमने चेक किस तरह करना है, क्या आया हमारा जो हमने कट पकड़ा हुआ है दुरुस्त है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये देखें, यहाँ पे अगर आप रखते हैं, रख के यहाँ से ये अलिफ वाली शेप अगर आप बनाते हैं, अलिफ वाली शेप, अब यहाँ पे आप कट रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये कट रखा, क्योंकि तकरीबन निस कट में बनती है, तो अगर यहाँ से ये देखें हाफ कट में अलिफ की बनावट आ रही है, तो आया आपने कट मार्कल दुरुस्त पकड़ा हुआ है। दूसरे आप किस तरीके से कट मार्कल को आप सही तरह पकड़ सकते हैं, किस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये देखें, ये सीधी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ये साइड पे, ठीक है। अब इधर से यहाँ से ये लाइन है, इधर से इसकी बराबरी में मैं यहाँ से ये लाइन लगाता हूँ, मुरब्बा शक्ल में बन जाएगी। मैं यहाँ पे 2 लाइनें लगा लेता हूँ। अब ये देखें, अब यहाँ से हमने, बल्कि ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया, मैं इसे कम करता हूँ, ये मुरब्बा शक्ल में तकरीबन बन जाए। अब आपने क्या, मैं इसे यहाँ से इस कोने को इसको तिकोन शक्ल में ले आता हूँ। यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये मैंने मिला दिया। अब यहाँ से इसका भी हम ऑफ़ कर लेते हैं। यहाँ से ये रखा, इसका मैंने ऑफ़ कर लिया, यहाँ से ये रख के ये ऑफ़। अब ये जो सेंटर में इसके मैंने नुक्ता लगाया था, यहाँ से ये देखें, अब ये तिकोन का हमने ऑफ़ कर लिया। यहाँ से ये देखें, ये कितने स्टेप, 2 स्टेप हो गए। अब यहाँ से हम इसे जो पहले वाला ये जो सिरा खान है, इसका भी हम ऑफ़ करते हैं। तो यहाँ से ये देखें, यहाँ पे ये 3 स्टेप, बल्कि 1 2 3 और ये 4 स्टेप बन गए। यहाँ से ये देखें, मैं 1 1 2 3 और ये 4, छोटी छोटी मैंने गिनती लिख दी है। अब यहाँ से, अब यहाँ पे ये जो पहले हमने ऑफ़ किया था, यहाँ से ये देखा जाए ना, तो 4 वाला, तो 4 वाले पे अगर देखा जाए, तो यहाँ से हम रख के ये देखें, नुक्ते की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से जिस तरह हमने नुक्ते की शेप देते हैं, यहाँ से ये रखा, ये देखें। अब यहाँ से ये जो तीसरा है, इधर से अगर इस तरह ही हमने काट का, इधर से अगर हम रखते हैं काट इसके ऊपर तिरछा, तो इसे जैसे हम मद की बनावट बनाते हैं, ये जैसे खींच के जब आप अल्फाज बनाते हैं, तो उस तरह हम बना सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे, अब ये जो दूसरी लाइन आ गई है, दूसरे पे हम ये कट रखते हैं, तो कट रख के यहाँ से दूसरी लाइन पे ऐसे हम सीधा नीचे लेके आते हैं, तो ये देखें, ये अलिफ की बनावट बन गई। तो ये जो कट है, ये दूसरा स्टेप बन रहा है, ये दुरुस्त है, ठीक है। इस तरह हमने कट को पकड़ना है। और 1 यहाँ से ये देखें, ये जो सीधी लाइन है, इसी तरह जैसे आप बे की बनावट बनाते हैं, यहाँ से ये रख के इसे गोल करके अगर मैं आगे ले आऊँ, तो यहाँ से सीधा ऊपर उठाऊँ, तो ये देखें बे की बनावट। तो इसी तरह आपने क्या करना है, ये जो सेंटर वाला है, यहाँ से ये जो दूसरा स्टेप है हमारे पास बना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर से हमने इस तरह कट पकड़ना है, इसके ऊपर रखेंगे और कट पकड़ेंगे। दूसरा हमारे पास ये आपके पास आ गया। अब तीसरा कौन सा है, तीसरे के लिए आप क्या करते हैं,
यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से ये रखा, ये सीधा कट रख देना है। यहाँ से ये कट रख दिया। कट को आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखे मैंने इधर से भी इधर लाइन लगा दी, सेंटर में से, इसके सेंटर में से आप लाइन उठाएंगे, ठीक है। अब इस दोनों के सेंटर में आपने क्या करना है, तिरछा कट रख लेना है, ताकि तिरछे कट का आप यहाँ से ये रख के तिरछा कट इधर, ताकि अंदर वाली नोक के सिरे पे अटैच हो और दूसरा इधर, इसके आप सेंटर में तिरछा कट रख के उस हिसाब से आप कट मार्कल को पकड़ के अल्फाज बना सकते हैं। ये था आज का हमारा कट मार्कल के हिसाब से। कट मार्कल आपने पकड़ना किस तरह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको कट मार्कल पे अल्फाज बताऊंगा, ताकि जल्द से जल्द आपकी राइटिंग अच्छी हो, पेपरों में आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। स्कूल में अगर आप टॉपर हैं तो राइटिंग की अगर मार है पर या फिर वैसे टीचर्स को थोड़ा सा बताने में जो मुश्किल है, टीचर्स के लिए भी मेरी क्लासें हैं, तो इस चीज़ों का फ़ायदा उठाएँ। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।